गाजियाबाद में आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार में समिति को प्लॉट आवंटन किए थे, जिसको लेकर उन लोगों ने आवास विकास में सारा पैसा जमा करा दिया था। इसके बाद आवास विकास परिषद ने उन सोसाइटी से कहा कि आप लोग यहां पर डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना है। अगर आपको प्लॉटिंग करनी है तो उसका 1% और अगर ग्रुप हाउसिंग बनाना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो उसका 1.5% आपको जमा करना होगा। जिसके बाद सभी सोसाइटीज ने वहाँ पर 1.5% के हिसाब से उनका डेवलपमेंट चार्ज जमा करा दिया। अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर उन समिति को नोटिस दिया गया कि आप लोगों का बकाया आवास विकास को जमा कराना है, जबकि अधिकांश समिति के प्लॉटों की रजिस्ट्री तक हो गई है। अब उन्हें एक समिति पर करोड़ रुपए का बकाया निकाला जा रहा है। लोगों ने आज आवास विकास पर जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी दिया। अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर वह लोग आंदोलन करेंगे। प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप जी, आप लोग आवास विकास को पहुंचे, क्या पूरा मामला, किस लिए आप लोग यहाँ पाए? हम लोग सिद्धार्थ विहार की जो सभी सहकारी आवास समितियां हैं उनके प्रतिनिधि हैं और बहुत समय से आवास विकास की जो ज्यादतियां हैं उनको झेल रहे हैं और ना झेलने किसी तरीके से इनका निवारण हो उसके लिए हमें ज्ञापन देने के लिए आए थे। और वास्तविक मामला ये है कि सिद्धार्थ विहार की समितियों ने 1990 के आसपास अपनी जो है वो ज़मीन खरीदी थी अपने मेंबरों के पैसे से और 98 में आवास विकास ने इसका अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण करने के बाद में ये बिल्कुल भूल गए सोसाइटियों को ज़मीन वापस करना और जब सोसाइटियों को ज़मीन वापस करने का मौका आया, सोसाइटियां कोर्ट में गईं तो कोर्ट के आदेश के बाद में इन्होंने सोसाइटियों को बुलाया और ये कहा कि भैया सोसाइटियों के लिए देने के लिए सिद्धार्थ विहार में हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है, इसलिए हम आपको जो शासनादेश है, जो इनका नियम है, उसके हिसाब से 80% इन्हें अविकसित भूमि देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम 80% अविकसित भूमि आपको नहीं दे सकते, तो आप जो है वो हमसे समझौता कर लो, हम आपको 50% अविकसित भूमि देंगे। समितियां 2016 की बात है, समितियां इतने समय से जो इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार करते करते जब थक गई थी बुरी तरीके से और किसी तरीके से समायोजन की बात नहीं हो रही थी, तो समितियों ने ये सोचा कि भाई 50% अविकसित भूमि दे रहे हैं, तो समितियों ने कहा कि हम कोई चार्ज नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे जो है सिर्फ नाममात्र का बाह्य शुल्क लेंगे और अगर एक आपको और सहूलियत देंगे कि अगर आप उस भूखंड में अपने सदस्यों के लिए भूखंड बनाते हो या मल्टी स्टोरी बनाते हो, इसका चुनाव आपको करना है, आप कर सकते हो। अगर आप बहुमंजिले भवन बनाते हो तो आपको 1.5 गुना विकास शुल्क देना पड़ेगा और आपको 2.5 का FAR मिलेगा। ये 4 जो है उन्होंने शर्तें हमारे सामने रखी कि 4 ये शर्तें हैं, लेकिन हम आपको 50% अविकसित भूमि देंगे। लेकिन अब आप पहले भी आपकी इस बात को उठी थी जब इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने पूरा समझौता कर लिया, पूरी बातचीत हो गई, अब दोबारा किस लिए आप लोगों ने? सर, उस समय पूरा समझौता हो गया था और सभी समितियों को जो समायोजन पत्र दिए गए थे वो समझौते के अनुसार ही दिए गए थे। आगे की जो कार्यवाही थी, डेवलपमेंट चार्ज 1.5 गुना आवास विकास ने लिया था और सभी समितियां दे रही थी। सभी समितियों के काम चल रहे थे, कुछ समितियों के नक्शे भी पास हो गए थे, कुछ समितियों का निर्माण कार्य भी चल रहा था। 2022 तक लगभग सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये हमारे नए आवास आयुक्त महोदय जब आए लखनऊ में, श्री रणवीर प्रसाद जी, इनके आने के बाद से वहाँ नई नई बातें पैदा होने लगीं। और उससे भी पहले क्या था कि सिद्धार्थ विहार के जैसे ही जब सारा काम चलने लगा, निर्माण चलने लगा, तो ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अवांछनीय तत्व होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं, जो समितियों से कुछ कमाना चाहते हैं, उनकी निगाहें जो है समितियों पर लग गईं और उन्होंने जाने किस तरीके से नई नई बातें जो है पैदा करना शुरू किया और परिषद के अधिकारियों से और वहाँ के स्टाफ से मिलकर के ही ये नई बातें शुरू की। और मुझे तो ये भी लगता है कि उन्हीं अवांछनीय तत्वों के साथ जो है उन्हीं की बातों में चलकर हमारे जो आवास आयुक्त महोदय हैं वो गलत पर गलत लगातार सोचते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 1.5 गुना विकास शुल्क जो है सभी समितियां दे रही थीं और अपने कार्य करा रही थीं और सभी समितियों को 50% अविकसित भूमि मिली थी। लेकिन ये जो नए हमारे आवास आयुक्त महोदय हैं, अब ये आकर के कहते हैं कि शासनादेश 2002 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अविकसित भूमि किसे कहते हैं, विकसित भूमि किसे कहते हैं। तो अभी क्या आपके ऊपर इन्होंने कुछ दोबारा डिमांड निकाली?
अब इन्होंने ये किया है कि जो 1.5 गुना विकास शुल्क तो समितियां दे ही रही थी, शासनादेश में विकसित भूमि का पैरा पढ़ के इन्होंने पढ़ लिया विकसित भूमि का पैरा, जिसमें समायोजन शुल्क सर्कल रेट का 10% लगता है। अब आकर के इन्होंने वो लगा दिया। मेरा नाम केशव वत्स है, मैं पंचशील आवास समिति का सदस्य हूँ। हमारे को जो समिति को जो जगह दी गई 35 साल की लंबी लड़ाई के बाद समझौते के तहत दी गई। समझौते में जो जगह दी गई थी वो 100% में से 5% तो समायोजन शुल्क के नाम से काट दी गई थी। 95% में से आधी 47.5% समायोजन जो जगह दी गई थी उस टाइम, क्योंकि मेंबर्स के पास भूखंड में जाने का विकल्प नहीं बचता बहुत सारी सोसाइटियों पे, तो इन्होंने कहा था कि आप मल्टी स्टोरेज में जा सकते हैं। और उसमें जो समझौते के तहत जो जगह दी गई थी, उस समझौते के बाद जो विकास शुल्क लिया गया था हमसे, जो लोग भूखंड के में जाना चाहते थे उनसे एक गुना लिया गया था, और जो भूखंड में ना जाके मल्टी स्टोरेज में जाना चाह रहे थे उनसे 1.5 गुना लिया था। तो समझौते के तहत हर एक सोसाइटी सिद्धार्थ विहार की ने 1.5 गुना के अनुसार या 1 गुना के अनुसार इनके पास अपना शुल्क जमा कर दिया। इसके बाद इन्होंने जब सारा शुल्क जमा हो गया, नो ड्यूज होने के बाद, इन्होंने चेकलिस्ट निकाल के रजिस्ट्री के लिए सभी सोसाइटियों को इनवाइट किया, जिसके तहत बहुत सारी सोसाइटियों ने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री उस स्थिति में कराई जाती है जब किसी भी तरह का कोई भी ड्यूज उस प्लॉट या उस भूखंड पर नहीं होता। उस रजिस्ट्री होने के बाद बहुत सारी सोसाइटियों के इन्होंने नक्शे भी पास करे। नक्शे के स्टेज पे भी देखा जाता है कि कोई किसी सोसाइटी से ड्यूज है या नहीं है। उस टाइम भी बहुत किसी भी तरह का कोई ड्यूज नहीं था। जब नक्शे पास हो गए हैं उसके बाद 2 साल पहले, 1.5-2 साल से पहले, जब से नए हमारे आयुक्त साहब आए हैं, उनको कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया है, और उस मिसगाइड होने के कारण उन्होंने सोसाइटियों के ऊपर नाजायज संशोधित विकास शुल्क लगाया है, जो कि पूरी तरह निराधार है। और इसके बारे में जब भी हम लगभग 1.5 साल से इन्हें पत्र व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं देते। आज भी हम ज्ञापन दे के आए हैं और संपत्ति विभाग से इस बारे में अवगत करा के आए हैं कि 1.5 साल से हम लगातार आपसे इसकी गणना मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देते। तो उन्होंने अभी हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा है, और अगर वो 1 हफ्ते में हमारी गणना, उचित गणना करके नहीं देते तो सभी समितियों के पास धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।